लोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जो है कुछ जगह निकाली गई हैं, वांटाई है, तो उस पे जो है हम लोग बात करेंगे। और इसका जो है वैकेंसी नंबर U44 है, क्योंकि इसको मैं वैकेंसी नंबर यू इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें जो है आगे डेट में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो उसके लिए आपको आज कल में एक नोटिफिकेशन अलग से निकली है, उसको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसको देख लीजिएगा आप। इसीलिए विज्ञापन संख्या मैंने बता दिया है, मेंशन कर दिया है। तो वैकेंसी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो फॉर्म है ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन जो है कोई इसका जो है सिस्टम नहीं है। और वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो है मैकेनिकल की जो है 33 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 29 है, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 16 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 4 पोस्ट है। फिर अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट के लिए जो है 21 पोस्ट है, और केमिस्ट के लिए जो है केमिस्ट ग्रेड 2 के लिए जो है 14 पोस्ट है, और लैब असिस्टेंट के लिए 17। तो ये जो है टोटल वैकेंसी होगी। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या कितनी कैटेगरी में किसको मिलना है। ये जो वैकेंसी का जो है इसका सारा जो राइट है घटाने बढ़ाने का, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सारी जो है शक्तियाँ सुरक्षित हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, और इसमें जो है आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। उपरोक्त पदों में लेखाकार जो है अकाउंटेंट के पद को छोड़कर चयन होने की अवस्था में निगम की तापीय परियोजना जो है में निगम की आवश्यकता अनुसार पाली में कार्य करना होगा। तो जो है अकाउंटेंट जो है ऑफिशियल पोस्ट है, बाकी जो है आप जो है फील्ड वर्क उसमें करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है उसका कहने का मतलब है। बाकी आप देखिएगा जो वेतनमान इसका दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। वेतन भत्ते जो है इसी के जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के हिसाब से लागू होंगे। पे ग्रेड आप देख लीजिए इसका। अनिवार्य शैक्षिक जो योग्यता है ये मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि इसमें आपको जो है हिंदी की जो है थोड़ी सी देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री तो कंपलसरी मस्ट है ही है। तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जो योग्यता है, नॉलेज आप हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है आपकी जो है नॉलेज होनी चाहिए। और तो एसेंशियल एजुकेशन जो है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको जो है हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। और हिंदी की जानकारी के लिए अगर आप हाई स्कूल जो है उत्तर प्रदेश से पास आउट है, तो आपको जो है वो माना जाएगा कि हिंदी की जानकारी आपको है। अगर आपने जो है किसी और माध्यम से, किसी और बोर्ड से जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास करी है, तो उसके मतलब एवज में आपको करना ये होगा कि आपने जो है या तो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कहीं जॉब किया हो, या फिर आपके पास कोई अदर डिप्लोमा हो हिंदी को लेकर के। फिर आपके पास जो है डिग्री होनी ही चाहिए जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन एग्जाम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इसमें सब में जो है आपके पास अब देख लीजिएगा डिग्री सारी बहुत सारी लिखी हुई हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक एक करके। आप किस कौन सी डिग्री है आपके पास और क्या क्या जो है और योग्यताएं आपकी होनी चाहिए। ने किया हुआ है वो जो है इसमें एलिजिबल नहीं है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो जिसने जो है दूरस्थ शिक्षा से अपनी जो है योग्य पढ़ाई करी है, तो वो जो है योग्य नहीं है। फिर जो दूसरी पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए, जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स, यूनिवर्सिटी कहीं से भी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए ये है। केमिस्ट ग्रेड 2 के लिए जो है आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए, और एमएससी इन केमिस्ट्री में एमएससी डिग्री होनी चाहिए। और लैब असिस्टेंट के लिए मैं बता देता हूँ, तो इंटरमीडिएट की जो है डिग्री आपकी होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट में आपके केमिस्ट्री जो है मस्ट है। तो आपके पास इंटरमीडिएट की योग्यता होनी चाहिए और जो है केमिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है ग्रेजुएशन डिग्री विथ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपके पास जो 12th में केमिस्ट्री रहेगा तभी तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो ये वो सी बात है। तो आपका जो है केमिस्ट्री में डिग्री होनी चाहिए। जो इसके लिए जो अलग अलग जो है आयु सीमा अलग अलग निर्धारित है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो है 18 से 40 साल है, और सहायक लेखाकार जो है यानी कि अकाउंटेंट के लिए जो है 21 से 40 साल है। केमिस्ट के लिए जो है रसायन ग्रेड यानी कि उसके लिए जो है 21 से 40 साल है। लैब असिस्टेंट के लिए 21 से 40 साल है। तो ये सारी जो है
एज का क्राइटेरिया हो गया। आगे मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने अप्रेंटिस कर रखी है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से 1 साल के लिए, तो उसको जो है इस पद के लिए वरीयता दी जाएगी। तो ये चीज़ जो है, आयु में छूट जो है राज्य सरकार के अनुसार जो है दिया जाएगा। आयु में छूट जो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या फिर जो मतलब छूट के लिए अब वैलिड है, उनको जो है आयु में छूट प्रदान की जाएगी। तो ये डिटेल हो गई। अब मैं बता देता हूँ कि जो है फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, जो फ़ी आपको जो है देना होगा और नॉन रिफंडेबल है। आपकी जो फ़ीस है वापस नहीं की जाएगी किसी भी सूरत में। तो जो कैटेगरी की फ़ीस है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए, कैटेगरी वालों के लिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इनकी जो है 826 रुपये फ़ीस होगा और अन्य श्रेणी जो है इसको छोड़ कर के 1180 रुपये शुल्क होगा आपके लिए। और जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजनों के लिए जो है फ़ीस होगी 12 रुपये। तो ये सारी फ़ीस हो गई। ये जो फ़ीस है ये सबके लिए है, सहायक लेखाकार, रसायन मतलब जो है केमिस्ट के लिए, लैब असिस्टेंट, तीनों के लिए जो फ़ीस है 1180 रुपये है। चारों के लिए, चारों पोस्ट के लिए फ़ीस 1180 रुपये है। आवेदन जो आप जो ये होगा, इसका शुल्क का गेटवे होगा, ये एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से जो है शुल्क जमा किया जाएगा और अदर मतलब प्लेसेस से अगर आपने किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपका जो है सीबीटी जो है कंप्यूटर, जो आप फॉर्म भरेंगे उसी के आधार पे जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन ये जो है आप जो फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट सम्मिलित करेंगे वो अंतिम सबमिशन नहीं होगा। आपको जो है हार्ड कॉपी दिखाना पड़ेगा द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो है कंप्यूटर जब पेपर होगा तो उस टाइम में आपको प्रवेश पत्र और नवीनतम जो है नई 2 फ़ोटो और 1 आईडी आपको लेके जाना होगा। तो ये सारी डिटेल हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको क्या-क्या लेके जाना है, तो ये सारी डिटेल आपको लिखी है। आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट और प्लस जो आपके मतलब आरक्षण लेते हैं तो आरक्षण का जो है सर्टिफिकेट, तो ये सारी डिटेल जो है आपको जमा करनी है वहाँ पे। चयन की प्रक्रिया जो है इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए जो है न्यूनतम 33% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 28% मिनिमम जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा। तो जनरल के लिए 33% जो है 33% पाना अनिवार्य है। तो उसके बाद में जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, वो 1.5 गुना कैंडिडेट जो है, जितनी वैकेंसी होगी उससे 1.5 गुना कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा, इनविटेशन दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर लाने की कोशिश करिए। और जो ये पेपर होगा इसका, तो पेपर इसका जो है 2 पार्ट में होगा, तो मैं बता देता हूँ। जूनियर इंजीनियर के लिए जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा। तो आपका जो पार्ट 1 होगा वो आपके जो है बैकग्राउंड से आएंगे, और जो पार्ट 2 इसका होगा, पार्ट 2 होगा कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जनरल हिंदी इंग्लिश नॉलेज पे, और जो है 1 मार्क्स सही क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा और गलत के लिए 0.25% काट लिया जाएगा। तो आपका जो है ये सारी चीज़ें पार्ट 2 का हो गया। ऐसे फिर दिया है असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, फिर इनका भी ऐसे ही है। और इनका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो होगा, आप इसका एक बार सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबका सिलेबस अलग-अलग है, हर पोस्ट के लिए सिलेबस अलग है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो इसके लिए जो पार्ट 1 है ये देख लीजिएगा, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो है नाइलेट की जैसे परीक्षा होती है, जो आपको पता होगा, जो ओ लेवल के परीक्षा दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो इसको जो है डिटेल से पढ़िएगा, या फिर आप नाइलेट की वेबसाइट पे या फिर कोई गूगल करके या फिर यूट्यूब करके आप देख सकते हैं कि क्या सारी डिटेल कैसे परीक्षा होती है, तो उसमें विस्तार में नहीं जाते हैं। और पार्ट 2 जो है, जो इसका एग्जाम होगा, तो पार्ट 2 भी इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप 150 क्वेश्चन होंगे, और जो है 150 क्वेश्चन में और जो है इसका हिंदी इंग्लिश का भी होगा 10th स्टैंडर्ड का, ऐसे अर्थमेटिक आएगा 10th स्टैंडर्ड का, और जो अकाउंटेंसी भी आएगा ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो ये सारा हो गया। इसका जो है पार्ट सी जो मतलब पार्ट 3 जो होगा इस पेपर का, तो इसमें जो है अकाउंटेंसी आपका जो है उसके पूरे सिलेबस से होगा, और जो है ऑडिटिंग टैक्स से जो है ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप जो है जो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो खास करके थोड़ा सिलेबस बहुत केयरफुली पढ़िएगा,
कि आपका सिलेबस बहुत डिफाइंड है और जो है आप इससे अलग से मत पढ़िए, क्योंकि जितना सिलेबस डिफाइन है इतना इनफ है पढ़ने के लिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर केमिस्ट के लिए जो है उनके खुद के सिलेबस से होगा, एमएससी केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएंगे, और जो लैब असिस्टेंट के लिए भी जो है इंटरमीडिएट के सिलेबस से, जो केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट का सिलेबस है उससे जो है क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो है सिलेबस हो गए। सिलेबस पे मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि आप खुद से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, डिस्कस करने से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर होता ऐसा है कि कई लोग जो है बराबर अंक पाते हैं तो टाई ब्रेकिंग होगा, वहाँ पे जो है मतलब जो अदर एजुकेशन होंगे उसके हिसाब से वरीयता दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, टाई ब्रेकिंग भी होती हैं सारी परीक्षाओं में। और जो परीक्षा केंद्र इसके होंगे ये मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र मिल सकते हैं। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा और ग्रेटर नोएडा इत्यादि शहरों में जो है इसके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी परीक्षा इन्हीं शहरों में से कहीं पे जो है पड़ सकती है। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि डेट को लेकर के थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो आप उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप जा करके आगे जो है पढ़ सकते हैं दूसरे डाउनलोड करके। मैं उसे दिखा दूंगा अभी थोड़ा सा उसके उसके बारे में, लेकिन आप जो है मैं उम्मीद करूंगा कि आप जा करके वहाँ से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे जो है ये मिसप्रिंट ये है, आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि शुरुआती तिथि है 28 जनवरी से शुरू होगी, और ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है 27 फरवरी दिया हुआ है, ठीक है। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 29 फरवरी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पे कुछ जो है चेंजेज किए गए हैं, तो ये आप जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। ये देखो ये दिया हुआ है, तो ये सारी डिटेल जो है इस पे ये लिखा हुआ है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो महत्वपूर्ण तिथियों में जो चेंज किया गया है इसका जो मतलब नोटिफिकेशन नंबर है, अभी शुरुआत में मैंने बताया था U44, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन मैच करा लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये जो है ये इसकी अंतिम तिथि जो है उसमें चेंज हुआ है, तो आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई अगर ज़रूरत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।